Let's come to the next question, which is question number 7. What does question number 7 say? Question number 7 is again a different, like I said, कि फिर वो बाद में वो कंफ्यूज हो गए, तो उनको समझा नहीं कि करना क्या है, तो वो लोग ने हर एक टाइप का एक ही क्वेश्चन रखा है. ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ करना तो है नहीं, बट अलग है, इट्स नॉट द आइडियल टाइप दैट वी वर डूइंग. तो क्वेश्चन क्या बोलता है? A firm is using a machine whose purchase price is 15,000. तो फॉर्म मशीन यूज करी है, खरीदा कितने में था? 15,000 में. The installation charges amount to rupees 3,500. इंस्टॉलेशन के टाइम पे कितना दिया? 3,500 दिया. इंस्टॉलेशन के टाइम पे 3,500 दिया, मतलब खर्चा कितना हुआ? 15,000 मशीन का और इंस्टॉलेशन का 3,500, तो टोटल गया कितना? 18,500 रुपया गया. एंड द मशीन हैज अ स्क्रैप वैल्यू ऑफ रुपीज 1,500 बिकॉज द फर्म हैज अ मोनोपोली ऑन दिस टाइप ऑफ वर्क. नाउ लाइक आई सेड, इसमें बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते थे. अब ये एक टाइप है जो पूछा जाता है. नाउ देयर आर लाइक अ वास्ट वैरायटी ऑफ दिस, बट राइट नाउ बिकॉज देयर इज ओनली वन क्वेश्चन, आई वांट टू डिस्कस ओनली वन. तो व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स दैट फर्म है ना, स्पेसिफिक फॉर्म है. अभी कैसे दो टाइप की मशीन आती है, एक जनरल पर्पस मशीन आती है और एक स्पेशल पर्पस मशीन आती है. मतलब क्या? जनरल पर्पस मशीन में ना सब होता है, स्पेशल पर्पस मशीन में सिर्फ वही होता है. लाइक फॉर एग्जांपल मिक्सर, लाइक अपना जो घर का मिडिल क्लास फैमिली में जो मिक्सर होता है, वो उसमें अपन सब करते हैं. जूस भी बनाना तो उसमें ही, ग्राइंड भी करना है तो उसमें, सब उसमें. पर अगर फूड प्रोसेसर आए तो उसमें आप जूस बना सकते हो क्या? हाँ. मिक्सर, हाँ. एक स्पेसिफिक अगर कोई एक सर्टेन ऑपरेशन करना है जो मिक्सर में करते थे, वो कर सकते हो? नहीं. तो स्पेशल पर्पस मशीन में क्या हो जाता है पता है? सब नहीं होता. जनरल पर्पस मशीन में सब होता है. तो जब आप एक जनरल पर्पस मशीन बेचने जाते हो ना, तो कोई भी खरीद लेता है. पर स्पेशल पर्पस मशीन जब खरीदने जाते हो ना, तो कोई भी खरीदेगा इसकी गारंटी नहीं है. क्योंकि स्पेशल पर्पस मशीन्स का प्रॉब्लम क्या होता है पता है? स्पेशल पर्पस मशीन्स का प्रॉब्लम ये होता है कि स्पेशल पर्पस मशीन्स कोई स्पेसिफिक बायर के लिए बनाया जाता है, तो वो उसी के लिए यूजफुल होता है, और किसी के लिए वो यूजफुल होगा इसकी गारंटी नहीं होती. तो जब आप वो सेकेंड हैंड में बेचने जाते हो, कोई होगा नहीं कि वो खरीदने जाएगा. मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देता हूं. आपने रेडीमेड शोकेस लाया था, आपने रेडीमेड वार्डरोब लाया था, कबर्ड लाया था दुकान से, फिर वो घर में रखा. अब बेचना है तो फोटो निकालो, डाल दो OLX पे, कोई आके खरीद लेगा. वो जनरल पर्पज है. अब आपने वार्डरोब बनाया है आपके घर की दीवार में, तो दीवार जहां से अंदर बाहर आता है, वहां पे आपने कारपेंटर को बुला के ठीक से बना के दरवाजे वरवाजे लगाए हैं. अभी अगर वो बेचना है तो कोई खरीदेगा क्या? नहीं, क्योंकि वो स्पेसिफिकली आपके लिए बना था. तो अभी वो तोड़ के निकालो फिर लेके जाओ, प्रॉब्लम हो जाएगा. एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मोनोपोलिस्टिक बायर एंड अ जनरल बायर. अब ये है ना, इसका मोनोपोली है. मोनोपोली है तो मतलब यही बनाता है ये प्रोडक्ट. अगर यही बनाता है तो ऐसी टाइप की मशीन सिर्फ यही यूज करता है और कोई यूज नहीं करता. तो अगर ये मशीन बेचने जाओ तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा. कोई कुछ नहीं देने वाला इस मशीन बेचने का. और आपको दिया क्या है? तो देखो क्या होता है, ईयर 1 में ना मेंटेनेंस का थोड़ा पैसा देना पड़ेगा. कितना? 260 रुपया. ईयर 2 में 760 रुपया. ईयर 3 में 1100. ईयर 4 में 1600. व्हाट डू यू नोटिस? ऑब्वियस है, जैसे जैसे मशीन पुरानी होती जाती है वैसे वैसे मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ते जाता है. तो आपको दिख रहा है मेंटेनेंस बढ़ते जा रहा है. ईयर 5 2200, ईयर 6 3000, ईयर 7 4100, ईयर 8 4900, ईयर 9 6100. अरे मशीन ही 15,000 का खरीदा था और आप एक साल का मेंटेनेंस ही 6,100 दे रहे हो. तो जैसे 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 पीरियड बढ़ते जाएगा, मशीन में काम निकलते जाएगा और मेंटेनेंस बढ़ते जाएगा. तो अब प्रॉब्लम क्या है? द फर्म वांट्स टू डिटरमाइन आफ्टर हाउ मेनी इयर्स शुड द मशीन बी रिप्लेस्ड ऑन इकोनॉमिक कंडीशंस, अज्यूमिंग दैट द मशीन रिप्लेसमेंट कैन बी डन एट द एंड ऑफ द ईयर. अब वो क्या बोल रहे हैं? मैं कैरी करता हूं मशीन, आई विल कीप कैरिंग. और एक पॉइंट आएगा ना कि कैरिंग महंगा पड़ जाएगा, इससे अच्छा तो मैं नया खरीद लूं. तो आप बताओ कहां पे ये महंगा पड़ने वाला है? व्हाट डू वी डू? इन क्वेश्चंस में ना एक बेसिक कैलकुलेशन करना. आज तक मशीन पे कितना पैसा गया इज व्हाट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट. तो मैं पहले एक काम कर लेता हूं.
मैं ये दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन लिख लेता हूं एंड देन आई विल शो यू हाउ द सोल्यूशन विल वर्क. सो मैं इधर कोने में ईयर लिख लेता हूं ताकि जगह बचे. ईयर मेंटेनेंस कॉस्ट इन रुपीज. तो ईयर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and maintenance cost is 260 760 1100 1600 2200 3000 4100 4900 6100. करेक्ट. तो ये था आपका ईयर और ये था उस ईयर में मेंटेनेंस के लिए कितना पैसा गया. और क्या डेटा है आपके पास? वेल मेरे पास एक और डेटा है कि मशीन आपने खरीदा कितने में था और उस पे इन्वेस्टमेंट कितने का और एक्स्ट्रा गया. तो वो खरीदा था मैंने 15,000 में और इंस्टॉलेशन का चार्जेस दिया था एंड दैट वाज इंस्टॉलेशन चार्जेस वाज 3,500. तो मैं इसको हल्का सा अनजूम कर देता हूँ ताकि आपको पूरा शीट दिखे. थोड़ा नीचे कुछ लिखूंगा मैं. सो दिस इज इट. तो मुझे गिलेगा नहीं तो अच्छा है. फाइन देन लेट्स कंटिन्यू. तो और क्या पता है आपको? आपको ये पता है कि मशीन जब आपने खरीदा ना तो वो 15,000 का खरीदा था, बराबर. तो लेट्स कैलकुलेट कि मशीन एक्चुअली कितने का पड़ा. अरे सर 15,000 का, आई एग्री, पर इंस्टॉलेशन का भी दिया ना. तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मशीन क्या होगा? कॉस्ट ऑफ मशीन विल बी 15,000 में तो आपने खरीदा प्लस 3,500 इंस्टॉलेशन का, विच वर्क्स आउट टू बी अ टोटल ऑफ 18,500. तो आज तक या अब तक मशीन पे कितना खर्चा हुआ? 18,500. ठीक है. अब अपन क्या करेंगे पता है? वी विल कैलकुलेट आज तक. अगर सपोज मैंने इस, वो लोग ने और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बोली है, आई विल शो इट टू यू इन द पीडीएफ एंड दैट इज द मेंटेनेंस कॉस्ट. Last line of the entire question, assuming that machine replacement can be done only at the end of the year. तो अपन क्या प्रिंसिपल पे काम करेंगे? अपन क्या बोलने वाले पता है? अपन अज्यूम करने वाले हैं कि हर एक साल की एंड में अपन ने मशीन बेच दिया. What are we going to say? हर एक साल की एंड में अपन ने मशीन बेच दिया. अगर हर एक साल की एंड में अपन ने मशीन बेच दिया तो आज तक मशीन पे कितना पैसा गया? तो मैं आपको बताता हूं. ईयर 1 में अगर मैं बोलता हूं कि मशीन बेच दिया, ठीक है, तो मेंटेनेंस दे के ही, मतलब मेंटेन करके ही बेचा होगा ना. आप मेंटेन करोगे, साल पूरा चला तो उस साल में मेंटेन करने के लिए 260 दिया और फिर ईयर एंड में आपने बेच दिया. बेच दिया मतलब आज तक कितना पैसा गया? ये 260 रुपए गया. इस 260 के साथ आपने मशीन खरीदा था कितने में? 15,000 प्लस आपने इसका कितना दिया था इंस्टॉलेशन का? 3,500. तो टोटल ये 18,500 भी गया. अग्रीड? नो. आपको मशीन का स्क्रैप वैल्यू दिया गया है. आप मशीन कभी भी बेचो उसका स्क्रैप वैल्यू होता है. व्हाट इज द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द मशीन? आई एम सॉरी, व्हाट इज द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द मशीन? द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द मशीन इज गिवन टू यू एट 1,500. तो जब आप बेचने की सोचोगे तो ईयर एंड में आपको 1,500 रुपया वापस मिलेगा. तो अगर आपको कैलकुलेट करना है आज तक पैसा कितना गया, तो आई एम गोइंग टू से, लेट मी मेक वन मोर कॉलम एंड फिर मैं इस कॉलम को नाम दे रहा हूं मनी लॉस्ट. ऐसा जरूरी नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हो. मैंने मनी लॉस्ट लिखा है. अब मनी लॉस्ट मतलब क्या क्या गया? देखो, मेंटेनेंस का पैसा गया, बराबर, मशीन का पैसा गया, इंस्टॉलेशन का पैसा गया. अब ये सब जाके स्क्रैप वैल्यू वापस आया. तो देखो मैं क्या करता हूं, मेंटेनेंस रखता हूं अभी बाजू में.
लेट्स कैलकुलेट कि मशीन में से कितना गया, ये मेंटेनेंस का कैलकुलेट नहीं करते। तो कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस द स्क्रैप वैल्यू। अब होता क्या पता है, वो लोग है ना आपको हर एक साल में अलग अलग स्क्रैप वैल्यू भी देते हैं। अब दे आर वेरी इंटेलिजेंट, व्हाट दे सेड इज दैट कि ये मोनोपोलिस्टिक मार्केट है। मोनोपोलिस्टिक मार्केट है ना, तो एक ही स्क्रैप वैल्यू है। जब मार्केट मोनोपोलिस्टिक नहीं होता ना, तो आप अगर ये साल के एंड में ही बेचने जाओ तो अच्छा पैसा मिल सकता है, लाइक स्विफ्ट डिजायर खरीदो और ईयर एंड में बेचने जाओ तो एक ही साल यूज किया है, एक ही साल यूज किया है, तो देयर इज अ गुड चांस कि आपको उसका अच्छा पैसा मिले। पर इधर क्या है, इधर हर एक का स्क्रैप वैल्यू सेम है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द स्क्रैप वैल्यू 1500। दैट इज व्हाई दैट एंट्री थ्रू आउट विल रिमेन द सेम। कैन दे गिव यू अ क्वेश्चन विद डिफरेंट स्क्रैप वैल्यूज? यस, पर करेंगे नहीं क्योंकि मॉड्यूल छोड़ के वो और कुछ पूछते हैं। आज तक मॉड्यूल छोड़ के कुछ और पूछा नहीं है। तो मनी लॉस विल बी कॉस्ट ऑफ द मशीन। कॉस्ट ऑफ द मशीन है 18,500 माइनस स्क्रैप। स्क्रैप 1,500 है, 18,500 में से 1,500 निकालते हो तो 17,000। अब है ना, अगर अलग अलग स्क्रैप वैल्यू होता ना तो मैं कैलकुलेट करते जाता, क्योंकि कोई कोई क्वेश्चंस में क्या होता है पता है, मशीन खरीदा 15,000, इंस्टॉलेशन 3,500, फर्स्ट ईयर में बेचने जाओगे ना तो 10,000 मिलेगा, तो स्क्रैप वैल्यू 10,000 होगा। तो पैसा गया कितना, 18,500 माइनस 10,000, मतलब 8,500 ही गया। फिर नेक्स्ट ईयर बेचने जाओगे तो उतना नहीं मिलेगा, 8,000 मिल जाए, तो गया कितना, तो 10,500 गया। उसके नेक्स्ट ईयर बेचने जाओगे ना तो और कम मिलेगा, 5,000 ही मिलेगा। तो गया कितना, 8,500 माइनस 5,000, कितना गया, 13,500 गया। पर यहां पे लाइक आई सेड स्क्रैप वैल्यू सेम है, तो मेरा जो पैसा गया वो सेम ही रहेगा, 17,000 थ्रू आउट। आप कौन से भी ईयर एंड में बेचो, 17,000 गया मतलब समझो। तो आपको पता है मेंटेनेंस का कितना खर्चा हुआ, आपको पता है कि कॉस्ट में से कितना लॉस हुआ, तो आप टोटल भी बता सकते हो ना। तो लेट्स राइट डाउन अ टोटल। तो टोटल कॉस्ट 17,000 प्लस 260 इज 17,260। नेक्स्ट ईयर, तो अभी नेक्स्ट अज्यूम करो कि आप नेक्स्ट ईयर के एंड में बेचोगे, तो ये 17,000 गया और 760 रुपया मेंटेनेंस का गया, बराबर है, गलत है। ट्राई एंड अंडरस्टैंड क्या हो रहा है। आपने मशीन खरीदा, करेक्ट, 18,500 में मशीन खरीदा। अब पहला साल गया तो 260 रुपए गया ना, फिर दूसरा साल गया तब भी मेंटेनेंस का 760 रुपए गया, तो टोटल पैसा कितना गया, टोटल पैसा गया पहला 18,500 मशीन का प्लस 260 पहले साल के मेंटेनेंस का प्लस 760 दूसरे साल के मेंटेनेंस का। अब इसमें से आपको 1,500 वापस मिलेगा ना, तो माइनस 1,500, तो गया कितना, 18,020। पर अपन ऐसे नहीं करेंगे, अपन क्या करेंगे, अपन ना एक क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट निकालेंगे। मतलब पहले साल तक कितना गया, 260, दूसरे साल तक ये पहले साल का 260 एंड ये दूसरे साल का 760, तो द टोटल इज गोइंग टू बी 0, 6 6 12 7 8 9 10, 1020। 3 साल तक 1020 में 1100 ऐड कर दो, सो 0 2 1 2, उसमें सो 1020 में 1100 ऐड कर दो, 2120 प्लस उसमें 1600 ऐड कर दो, तो होता है 3720, उसमें 220 ऐड कर दो तो बनेगा 5920, उसमें 3000 ऐड कर दो तो बनेगा 8920, उसमें 4100 ऐड कर दो तो बनेगा 13,020, उसमें
900 ऐड कर दो तो बनेगा 17920 और उसमें 6100 ऐड कर दो बनेगा 24,020. ये क्या है? ये आज तक कितना पैसा गया, तो ये आज तक मेंटेनेंस का कितना पैसा. तो सेकेंड ईयर के एंड में बेचोगे तो 2 साल का तो ये मेंटेनेंस गया है और ये 17,000 रुपया कॉस्ट में से गया है, तो टोटल कितना गया? 17 प्लस 1020 इज 18020. Next, 17,000 plus 2120 is going to be 19120. 17,000 plus 3720 is going to be 20720. चेक कर लेते एक बार. 17,000 plus 3720 is 20720. फिर 17,000 plus 5920 is 22920. फिर 17,000 plus 8920 is 25920. फिर 17,000 plus 13020 is 30020. 17,000 plus 17,920 क्या होता है? 34920. and 17,000 plus 24020 is 41020. आज तक ये मशीन रन करने में इतना पैसा गया. I'm going to quickly repeat this for you. हम क्या निकालना चाहते हैं? आज तक कितना खर्चा हुआ, मतलब अगर ये साल के एंड में बेचूं तो आज तक कितना पैसा गया. तो ईयर 1 15,000 का मशीन खरीदा और 3,500 रुपया इंस्टॉलेशन पे दिया, तो टोटल 18,500 इज लॉस्ट. बट उसमें से whenever I sell it, scrap will give me 1,500. So what is actually lost is 17,000, not 18,500. So 17,000 lost on the machine cost, and maintenance will be the added cost. So 17,000 plus 2,620 is the first year. For the second year, machine lost is 17,000, but for 2-year running will be 2,620 plus 7,620, which is 1,020. So the total will be 18,020. We have to take the cost up till that year, not only for that year, because you've been using the machine for those many years. अब ये कॉस्ट दिख रहा है बढ़ते जा रहा है, अरे बढ़ते ही जाएगा. We are not going to decide on this. What we are going to do is we are going to take an average of this cost. 17260 divided by 1 for 1 year है ना ये, तो ये 167,260. ये जो 18,020 है ये 2 साल का मिला के कॉस्ट है ना लॉस्ट. तो ऑन एन एवरेज एक साल में कितना गया चेक कर लो ना. ऑन एन एवरेज एक साल में 18,020 divided by 2, which is 9,010. Do you notice that it's lesser than the first year? So it's intelligent to keep the machine for 2 years. कम average cost जाएगा. 3 year total is 19,120. So 19,120 divided by 3 years will give you a 6,373.3. Do you notice और कम हुआ? ये पूरे 4 साल का है, तो ऑन एन एवरेज पर ईयर कितना गया? 20720 डिवाइड बाय 4, सॉरी 20720 डिवाइड बाय 4 इज 5,180. कम हो गया और सो इट्स सेंसिबल टू कैरी इट फॉर 4 years. एवरेज कॉस्ट कम है. व्हाट अबाउट द 5th year? 22,920 divided by 5 is 4,584. It's still reducing. It's even more sensible to carry it for 5 years. Next, 25,920 divided by 6 is
4,320. It's even more sensible to carry it for 6 years because it's cheaper in average cost. For 6 years, for 7 years, it is going to be 30020 divided by 7 is going to be 4288.5. It's even cheaper. Let's continue. 34920 divided by 8 is 4365. Do you notice there is an increase in average cost? बस मतलब इसके बाद एवरेज कॉस्ट बढ़ते जाएगा, तो मत कैरी करना, इस मशीन को इधर बेच दो. सो इट इज सेंसिबल टू सेल द मशीन एट द एंड ऑफ द 7th ईयर. आई एम गोइंग टू क्विकली रिपीट करना क्या इन क्वेश्चंस में स्टैंडर्ड है. आपको एक मेंटेनेंस कॉस्ट दिया रहेगा, उसका क्यूमुलेटिव करो. क्यों? क्योंकि अपन को उधर तक का कॉस्ट चाहिए. दे विल ऑलवेज गिव यू अ बाइंग प्राइस ऑफ द मशीन. कभी कभी सिर्फ बाइंग देते हैं, देयर इज नो इंस्टॉलेशन. कभी कभी बाइंग और इंस्टॉलेशन होता है. अगर इंस्टॉलेशन नहीं है तो सिर्फ बाइंग ले लो. फिर वो लोग है ना आपको एक स्क्रैप वैल्यू देते हैं. कभी कभी इस टेबल में 3 कॉलम होते हैं. स्क्रैप वैल्यू भी हर एक साल का अलग होता है, तो हर एक साल का सब्ट्रैक्शन अलग होगा. बट इसमें एक ही है 1500, सो वी स्टिक टू दैट. नाउ कैलकुलेट आज तक कितना पैसा गया, विच इज कॉस्ट में कितना गया और मेंटेनेंस में कितना गया. ये ऐसे तो बढ़ते ही जाएगा, पर एवरेज लोगे ना तो एवरेज कम होते जाएगा और फिर कम होके बढ़ने लगेगा. Wherever it stops and starts increasing again is the point where you say कि बस हो गया. Now it is sensible to replace the machine. So according to this, the replacement should be due at the end of the 7th year. अब ये मैं पढ़ा रहा था तो मैंने क्वेश्चन वर्टिकली किया. अब वर्टिकली मत करो, हॉरिजॉन्टली करो. मतलब क्या? कॉस्ट क्यूमुलेट, कॉस्ट टोटल एवरेज, तो कैलकुलेटर में भी फटाफट हो जाता है. और दूसरी चीज, कभी कभी क्या होता है पता है, डेटा देते हैं 9 साल का, पर आंसर 3rd ईयर में आ जाता है. तो मेरे को बताओ 3rd ईयर में आंसर आ गया तो ये सब करने की जरूरत है क्या? नहीं है. देन डोंट डू दिस. हॉरिजॉन्टल कैलकुलेशन करो. तो कैसा होगा? 260 प्लस 1700 लिख दो, डिवाइड बाय 1 लिख दो, फिर 760 क्यूमुलेट कर दो, एड इट टू द 17,000 टोटल, एवरेज कर दो. ऐसा हॉरिजॉन्टल कैलकुलेट करो. जहां कहीं भी रुक के बढ़ने लगे इज द ईयर वेयर द रिप्लेसमेंट इज ड्यू. आई विल शो यू द सॉल्यूशन इन द शीट दैट आई हैव गिवन यू. देखो अपन क्या करते हैं, उनका लास्ट कॉलम और अपना लास्ट कॉलम टैली करते हैं क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है. तो मैं क्या करता हूं, ये पीडीएफ है ना, हल्का सा शिफ्ट कर देता हूं. So if you notice, the first value is 17,260, 17,260. Second is 9010, 9010. Third year is 6373.333 है, वो उन्होंने लिखा नहीं है. ठीक है. 5180, 5180. 4584, 4584. 4320, 4320. 4288, 4288.5 नहीं लिखा उन्होंने. 4365, 4365. उसके आगे उन्होंने कैलकुलेट ही नहीं किया. और ऑब्वियस है, क्यों कैलकुलेट करोगे, जरूरत ही नहीं, आंसर आ गया ना, इसलिए अपन ने कैलकुलेट नहीं किया. उन्होंने किया है. डज इट मैटर? इट डजंट. हाँ, 10 मार्क के लिए आया है और दिखाना है उनको कि बाबा हमने क्या किया है, तो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. बट आइडियली इफ यू आस्क मी, करने की जरूरत नहीं है. एंड दिस द लास्ट पार्ट ऑफ द आंसर मैटर्स. Lowest average cost is rupees 4288 approximately, which corresponds to n is equal to 7 in the above table. Thus, machine needs to be replaced every 7th year. So every 7th year you will replace the machine. Let's come to one last question that is left, and then OM in the real sense is done and dusted. The question says, Indian Electronics manufactures TV sets and carries out the picture tube testing for 2000 hours. A sample of 100 tubes was put through this quality test, during which 1000 tubes failed. If the average usage of TV by the customer is 4 hours a day, and if 1000 TV sets were sold, 10,000 TV sets were sold, then in 1 year,
How many tubes are expected to fail and what is the mean time between failure of these tubes? So let me first explain what the question says. Indian Electronics manufactures TV sets. तो ये छोड़ दो, इंडियन इलेक्ट्रॉनिक नहीं, वीडियोकॉन है. वीडियोकॉन टीवी बनाता है, बराबर, वी ऑल नो वीडियोकॉन टीवी बनाता है. अब जब कभी टीवी बनता है या फिर कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो उसको क्वालिटी टेस्ट करना पड़ता है. बिना क्वालिटी टेस्ट के वो बाहर नहीं भेजा जाता. क्योंकि बहुत बार आपने गाड़ियों का सुना होगा कि दे ट्राइड सम न्यू टेक्नोलॉजी, डिडंट वर्क आउट, फिर वो लोग ने वो इतनी गाड़ियां जो उस टाइप में बनवाई थी वो सब गाड़ियां वापस मंगा ली. सस्पेंशन का प्रॉब्लम है तो वो मेक की गाड़ियां वापस मंगा ली, आपने सुना होगा. तो दैट इज वाई टू इग्नोर और टू अवॉइड सच प्रॉब्लम्स व्हाट दे डू इज दे पुट थिंग्स थ्रू अ टेस्ट. उसको टेस्ट करते हैं. अब टेस्ट कैसे किया जाता है? तो इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर्स टीवी सेट्स एंड कैरीज आउट द पिक्चर ट्यूब टेस्टिंग फॉर 2000 आवर्स. मतलब क्या, अब टीवी में अब प्रॉब्लम यह है कि अभी आप पता नहीं कौन से जनरेशन के हो, बट मैं उस जनरेशन का था जब अगर आप घर में सबसे छोटे हो तो आप टीवी का रिमोट हो. मतलब उठ चैनल चेंज कर, उठ आवाज बढ़ा, उठ आवाज कम कर, वो आप थे. वो क्योंकि हमारा वो नॉब वाला टीवी, मेरा क्राउन का टीवी था. आई स्टिल रिमेंबर, इफ इट वॉज इन माई मदर्स हैंड शी वुड नॉट लेट द टीवी गो. मतलब वो टीवी आज भी हमारे घर में होता. So that TV was, I think we bought a new TV after we got fed up. So the TV was used for, apparently it was 2 years elder than me back then. So we finally bought an LCD. Yeah, not an LED. LED तब आया नहीं था, LCD था. We finally bought a LCD, I think when I had just gone to the first year. Yeah, I think. So I was like 18. 18 plus तो 20 साल तो वो TV चला, बाप रे. Anyway. तो जब वो वाले टीवी थे ना, तो ये कौन सा टीवी था? ये अपना LCD LED नहीं था, वो ट्यूब था. तो एक ट्यूब आता है पिक्चर का, तो मैं आपको दिखाता था वो ट्यूब मतलब क्या होता है. हाँ, तो ये होता है टीवी ट्यूब. दिस इज कॉल्ड अ टीवी ट्यूब, जिसमें सबसे मेन पार्ट तो यही होता है. मतलब ये छोड़ के और टीवी ट्यूब में कुछ होता नहीं है. दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द टीवी ट्यूब. मतलब ये गया तो सब गया, उसमें और कुछ होता नहीं है. ये होता है. एंड देन दिस इज द इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर. बेसिकली इसमें से कैथोड एनोड होता है जो इलेक्ट्रॉन शूट करता है स्क्रीन पे, और जब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन शूट करता है वहाँ पे अलग अलग कलर बनता है. तो ये गया मतलब सब गया. आई गिव यू अनदर व्यू ऑफ दिस. ये एक है. दिस इज अनदर ट्यूब दैट यू विल सी. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ पिक्चर ट्यूब. सेम ही है दोनों. तो ये है टीवी ट्यूब. और बेसिकली टीवी का यूज, मतलब टीवी का सब लाइफ यही होता था पहले, अब नहीं. अब तो इलेक्ट्रॉनिक आ गए, तो ये इलेक्ट्रिक था, उसका फर्क, लेट दैट बी. तो ये टीवी ट्यूब. तो टीवी ट्यूब में मेन ये था. तो ये चला तो टीवी चला, ये नहीं चलेगा तो टीवी नहीं चलेगा. सो वी हैव टू कैरी आउट अ टीवी ट्यूब टेस्टिंग. मतलब अपन को इसको टेस्ट करना है. तो आप क्या करोगे? आप इसको ना 2000 घंटा लगा के रखोगे. चला चला, नहीं चला नहीं चला. कैसे लगाना है? तो आप लगाओ, 2000 घंटा चलेगा, उसके बाद निकालो, नेक्स्ट लगाओ 2000 घंटे के लिए. ऐसे आपने कितने सैंपल टेस्ट किए? 100 ट्यूब टेस्ट की. अब उसमें क्या हुआ? उसमें 2 ट्यूब फेल हो गई. If the average usage of a TV by a customer is 4 hours a day, and if 10,000 TV sets are sold, then in 1 year, how many tubes are expected to fail, and what is the mean time between failure? तो अब वो चाहते क्या हैं कि अगर टेस्टिंग में 2000 घंटे के लिए आपने 100 ट्यूब टेस्ट किए हैं और उसमें से 2 फेल हो गए, तो मुझे बताओ 10,000 में से कितना फेल होंगी? सिंपल है, बहुत इजी है, बहुत इजी. दैट इज, अगर 100 में अगर 100 में 2 फेल हो जाती तो सिंपल है, 10,000 में कितनी फेल होंगी? क्रॉस मल्टीप्लाई. सो योर फेलियर विल बी 10,000 इंटू 2 अपॉन 100. 0 0 0 0 कैंसिल, 100 2 200. चलेगा? गलत है दोस्त, नहीं चलेगा. ऐसा नहीं कैलकुलेट होता. ये क्यों नहीं होता है? क्योंकि
यहां पे टेस्टिंग इज नॉट यूनिट बेस्ड, टेस्टिंग इज टाइम बेस्ड, एंड दैट इज वाई टू फाइंड कि 10,000 में कितने फेल होंगे, यू नीड अ टाइम बेस्ड अप्रोच एंड नॉट अ यूनिट बेस्ड अप्रोच। तो अब वो सब रहने दो, फिलहाल वापस आ जाओ क्वेश्चन पे। तो कितनी ट्यूब टेस्ट की? 100। कितने टाइम के लिए? 2000। सो टेस्टिंग 2000 आवर्स पर ट्यूब, बराबर। नंबर ऑफ ट्यूब्स पुट थ्रू दिस टेस्ट इज 100, बराबर है ना। 100 ट्यूब्स वर पुट थ्रू दिस टेस्ट। किधर है? यस, 100 ट्यूब्स वर पुट थ्रू दिस टेस्ट। तो आपने 100 ट्यूब्स को टेस्ट किया। 100 ट्यूब्स को टेस्ट करके आपको पता चला कि 100 ट्यूब्स की टेस्टिंग में कितनी ट्यूब्स फेल हुई? 2 फेल हुई। सो दैट्स ओके, आ जाओ। सो 2000 ट्यूब्स टेस्ट की, सॉरी 2000 घंटे के लिए एक ट्यूब टेस्ट की। कितनी ट्यूब्स? 100। तो टोटल टेस्टिंग कितने के लिए, कितने घंटे के लिए हुआ? तो टोटल टेस्टिंग टाइम इज 2000 इंटू 100 आवर्स। 2000 इंटू 100 इज, एक 2000 का तो 3 जीरो और ये ऊपर का दी 0 आवर्स। पर ये किसके घंटे हैं? ये ट्यूब्स के घंटे हैं, एंड दैट इज वाई वी डोंट जस्ट कॉल इट आवर्स, वी से 2 लाख ट्यूब आवर्स का टेस्टिंग है। ट्यूब पर आवर नहीं, ट्यूब आवर। वो बोला था ना मैंने, मैन डे और वर्क डे अलग होता है। नॉर्मल डे 24 घंटे का, पर मैं वर्क डे बोलूं, वर्क डैश डे, तो काम का दिन 8 ही घंटे का होता है। तो ये टेस्टिंग कितने घंटे का है? 2 लाख ट्यूब आवर्स का टेस्टिंग है। अब कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं? लेट्स गो बैक एंड से के कितने घंटे का टेस्टिंग हुआ? 2 लाख घंटे का टेस्टिंग। तो अब बोल सकते हैं 2 लाख घंटे के टेस्टिंग में 2 ट्यूब फेल हुई, बराबर। आपका कितने घंटे चलने वाला है? अरे वो नहीं पता, तो क्या पता है? लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन बोलता है कि आपने 10,000 ट्यूब बेची हैं। अरे नंबर पे नहीं चलेगा, घंटे का बताओ। और एक ट्यूब एवरी डे 4 घंटा चलती है, हां ये चलेगा। तो एवरी डे एक ट्यूब 4 घंटा चलेगी, और ऐसी आपने 10,000 ट्यूब भेजी हैं, तो कितने घंटे का रनिंग टाइम हुआ ये बताता हूं। दिस इज गोइंग टू बी, यहां पे कर लेते हैं 10,000 ट्यूब 4 आवर्स एवरी डे। 4 इंटू 10,000 इज गोइंग टू बी हाउ मच? 40,000। इज दैट करेक्ट? पर डे। तो एक दिन में 40,000 घंटे चलेगा। चेक कर लो वापस एक बार। 10,000 टीवी सेट्स वर्किंग फॉर, किधर गया? 4 आवर्स एवरी डे, बराबर। पर आपको तो 1 साल का चाहिए ना। हाँ, 1 साल कितने दिन का होता है? अब देखो, टीवी का साल हो या आपका साल हो, सेम ही, एंड दैट इज वाई इंटू 365। सो 40,000 इंटू 365 होता है 40,000 इंटू 365 इज 14, बहुत बड़ा नंबर हो गया ये, 146 एंड 1 2 3 4 5 0, इतना घंटा है। तो नाउ कहना से कि बाबा 2 लाख घंटे में 2 ट्यूब फेल होती हैं, तो 1,46 लाख आवर्स में कितनी ट्यूब फेल होंगी? बराबर है, पर गलत भी है। क्यों गलत है? आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम डूइंग। नंबर 1, ट्यूब की टेस्टिंग हुई। कितनी ट्यूब डाली थी टेस्ट में? आपने 10,000 ट्यूब टेस्ट की, सॉरी 100 ट्यूब टेस्ट की, एवरी ट्यूब वाज टेस्टेड फॉर 2,000 आवर्स। तो मेरे हिसाब से फिर टेस्टिंग आवर्स हुए 2 लाख। 2 लाख घंटे में 2 ट्यूब फेल होती है। तो आप बताओ आपका रनिंग टाइम क्या, मैं कितनी ट्यूब फेल होती है वो बता देता हूं। वो कैसे पता चलेगा? आपने 10,000 टीवी बेचे हैं,
हर एक टीवी 4 घंटा एवरीडे चलेगा, तो पूरे साल में इंटू 365 विच इज 1,46,00,000 आवर्स चलेगा। तो अगर 2 लाख घंटे में 2 ट्यूब फेल होती हैं, तो 1,46,00,000 आवर्स में कितनी ट्यूब फेल होंगी? लाइक आई सेड, ये सही भी है गलत भी है, क्योंकि आई टेल यू गलत क्यों है। ये गलत इसके लिए है बिकॉज यही गलत है आपका, ये जो 2 लाख ट्यूबाज है ना, ये गलत है। क्यों गलत है? अब खुद एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। 100 ट्यूब है, आप टेस्टिंग करने वाले, लगा दी ट्यूब नंबर 1, क्या करोगे? वो 2000 घंटे तक रखोगे, चलेगी 2000 घंटे तक, तो फिर आप उसको निकाल दोगे। दैट इज द फर्स्ट ट्यूब, करेक्ट। वो निकालोगे, ट्यूब नंबर 2 लगाओगे, वो 2000 घंटे के लिए रखोगे, 2000 घंटे तक वो चली तो चली, फिर निकाल दोगे। अब ट्यूब नंबर 3 लगाओगे, वो है ना सिर्फ 2 घंटा चली, फिर बंद होगी, तो फिर भी 2000 घंटा रखोगे क्या? पागल हो, निकाल दोगे ना, नेक्स्ट ट्यूब लगाओगे और रिकॉर्ड कर दोगे कि बाबा एक ट्यूब नहीं चली। एम आई राइट? तो मैं बताओ आप क्या गलती कर रहे हो। 100 ट्यूब 2000 घंटा टेस्ट हो रही है, तो टेस्टिंग टाइम 2 लाख घंटा हुआ क्या? गलत है। कैसे हुआ? एक छोटा एग्जांपल लेके बताऊं, कम नंबर ऑफ ट्यूब्स का एग्जांपल लेके करते हैं। तो है ना, 5 ट्यूब मैंने टेस्टिंग की 2000 घंटे के लिए, तो ट्यूब एंड आवर्स, और फिर लिखते हैं कि स्टेट या वर्डिक्ट क्या है, मतलब अच्छी है खराब है, चली या नहीं चली। ट्यूब नंबर 1 लगाई, पूरा 2000 घंटा अच्छे से चली, तो डन। ट्यूब नंबर 2 पूरा 2000 घंटा अच्छे से चली, डन। ट्यूब नंबर 3 सिर्फ 500 घंटा चली, खराब हो गई, बंद। तो माय क्वेश्चन टू यू इज, नेक्स्ट ट्यूब लगाओगे, ट्यूब नंबर 4 कितना घंटा चली? ये ट्यूब नंबर 4 ना, मेरे को तो लगाता चलेगी पूरा 1999 मिनट्स चली, आज चली, लास्ट का 1 घंटे के पहले बंद पड़ गई। पर टेस्टिंग कंप्लीट हुआ क्या? नहीं, तो ये नहीं चली। ट्यूब नंबर 5 पूरा 2000 घंटा चली, फैंटास्टिक, तो चली। तो आपका वर्डिक्ट क्या निकलेगा? देखो, आपका वर्डिक्ट होगा 5 ट्यूब्स वर पुट थ्रू द टेस्ट, जिसमें से 2 ट्यूब टेस्टिंग नहीं हुई। तो आप क्या बोलोगे? ठीक है, 5 ट्यूब 2000 घंटे का टेस्टिंग इज 5 2 10, 10,000 घंटे का टेस्टिंग। अरे गलत है, काहे का 10,000 घंटे का टेस्टिंग? 2 ट्यूब तो चली नहीं है इसमें। तो एक्चुअल टेस्टिंग टाइम कितना हुआ? 2 2 4, 4 2 6, 6 और 5 6500, और ये एक्चुअली होता है 7000 8500, पर उसमें से 1 घंटा कम करना पड़ेगा, तो ये होता है 8499 आवर्स का टेस्टिंग। तो एक्चुअल टेस्टिंग 10,000 घंटे के लिए हुआ क्या? एक्चुअल टेस्टिंग हुआ 8499 का। ये गलत है 10,000। पर सर एक प्रॉब्लम है, वो जो 2 ट्यूब खराब हो गई ना, अपन को बताया नहीं है कितना घंटा चली, ठीक है। तो अजम्पशन लेते हैं, कहने से ये हो सकता है कि आपने ट्यूब लगाई और 1999 आवर्स तक चली, हो सकता है ना, और फिर बंद पड़ी। पर आपने रिकॉर्ड में क्या लिखा? बंद पड़ी, टेस्टिंग कंप्लीट नहीं कर पाई वो ट्यूब। या ये भी हो सकता है ना कि लगाई, स्विच चालू किया तो चली गई, तो उधर भी आपने रिकॉर्ड क्या किया कि नहीं चली। तो सर अपन को कैसे पता कि क्या केस है? अपनी लगा के ही नहीं चली, या चली और फिर बंद पड़ गई एंड में, या फिर चली और आधे में बंद पड़ी, या क्वार्टर चली और फिर बंद पड़ गई? नहीं पता ना सर अपन को। एंड दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू मेक एन अजम्पशन, एंड आवर अजम्पशन इज जो चली वो पूरा 2000 घंटा चली, ये स्टैंडर्ड है। और जो नहीं चली ना, अपना अजम्पशन है कि आधा टाइम चली आधा टाइम नहीं चली। तो 2000 घंटे का टेस्टिंग है ना, तो अपना अजम्पशन है 1000 घंटा तो चली होगी। एंड दैट इज व्हाई अकॉर्डिंग टू मी द टेस्ट टाइम वाज 2 2 2 6 7 8, 8000 घंटा चली और 2000 घंटा फेल होगी। I hope you've understood what I'm trying to say. I will bring the entire question together. वापस from the top. टेस्टिंग 2000 घंटा, कितना ट्यूब टेस्ट किया आपने? 100। तो टोटल टेस्टिंग टाइम 2000 into 1000
विच इज 100 विच इज 2 लाख आवर्स। गलत है दोस्त, 2 ट्यूब इसमें से फेल हो गई थी, तो वो 2 ट्यूब का आप पूरा 2000 कंसिडर कर रहे हो। 98 का पूरा 2000 पकड़ो, पर वो 2 जो एक्स्ट्रा ट्यूब है ना, उनका आप पूरा 2000 मत पकड़ो, वो पूरा 2000 घंटा चली नहीं। अपन क्या अज्यूम करेंगे कि वो 1000 घंटा चली, 1000 घंटा नहीं चली। तो एक्चुअल टेस्टिंग विल बी, मैं 100 को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, विच इज 98 जो अच्छी थी और 2 जो खराब थी। तो मेरा अजम्पशन है कि 98 ट्यूब्स पूरा 2000 घंटा चली होंगी, और ये जो 2 खराब हुई ना, वो 1000 चली, 1000 नहीं चली। तो 98 ट्यूब्स जब 2000 घंटा चलती हैं, तो टोटल टेस्टिंग टाइम कितना होता है? 98 इंटू 2000, विच इज 196,000, और 1000 इंटू 2 इज 2000। तो ये 2 ट्यूब 4000 घंटे नहीं चली, 2 ट्यूब 2000 घंटा चली। तो टोटल टेस्ट टाइम कितना हुआ? 1,98,000 आवर्स का टेस्टिंग हुआ। अब कुछ लोग क्या करते हैं, 2 लाख निकालते हैं और फिर इसमें से 1000 2 ट्यूब का माइनस करते हैं, क्योंकि आपने 2000 लिया है, पर लेना चाहिए था 1000, तो 1000 कम करना पड़ेगा। 2000 कम कर दोगे तो भी यही आंसर आएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। मैं एक बार वापस रिकैप मार के क्वेश्चन कंटिन्यू करता हूं। टेस्टिंग डन फॉर 2000 आवर्स, 100 ट्यूब टेस्ट की थी, मतलब 2 लाख घंटे का टेस्टिंग हुआ। बकवास है, नहीं हुआ 2 लाख घंटे का टेस्टिंग। बीच में जो ट्यूब खराब हो गई थी, वो निकाल के दूसरी लगाई ना, थोड़ी ना 2000 घंटा खड़े थे वहां पे। तो उसका पूरा 2000 नहीं कंसिडर करना है, कंसिडर करना है कि 1000 चला, 1000 नहीं चला। तो उस हिसाब से टेस्टिंग 2 लाख आवर्स का नहीं हुआ है, 1,98,000 आवर्स का हुआ है। और अब कर सकते हैं, अब बोलेंगे कि 1,98,000 आवर्स में देयर वर 2 फेलियर्स। मतलब ये जो टोटल मैंने 1,98,000 आवर्स का टेस्टिंग किया, उसमें 2 फेलियर हुए हैं। अब आप बताओ आपका रन टाइम क्या है, मैं फेलियर बताता हूं। तो रन टाइम नहीं है, पर मैं यह बता सकता हूं कि लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज दैट इफ द एवरेज यूसेज ऑफ टीवी इज 4 आवर्स एवरी डे and 10,000 TV sets are sold, then in 1 year how many tubes are expected to fail? आप एक काम करो, आप 1 year में रनिंग बताओ, मैं फेलियर बताता हूं। बिकॉज फॉर अ रनिंग ऑफ 1,98,000 2 फेलियर होता है, तो आप रनिंग टाइम बताओ, मैं फेलियर बता देता हूं। तो रनिंग टाइम बताया ना उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला 10,000 टीवी सेट रोज 4 घंटा चलता है ऑन एन एवरेज। टीवी तो 24 घंटा चलता नहीं है, थोड़ा टाइम चलता है, थोड़ा टाइम नहीं चलता। तो वो लोग बोल रहे हैं ऑन एन एवरेज हर एक घर में 4 घंटा टीवी चलता है। तो 1 साल में कितना चला, कैलकुलेट करके देता हूं फिर मैं आपको। तो रन टाइम इज 4 आवर्स अ डे फॉर 10,000 टीवीज, करेक्ट, फॉर 365 डेज। तो टोटल रन टाइम हुआ 4 इंटू 10,000 इंटू 365 आवर्स, विच इज 4 इंटू 10,000 इंटू 365 is a total of, like I said, 1,46 lakh आवर्स। तो अब मैं करके दे सकता हूं। अब क्या बोलूंगा? अब बोलूंगा कि 1,98,000 आवर्स में 2 फेलियर होता है। तो 1,46 लाख आवर्स में लेट्स अज्यूम, या मैं अज्यूम कर रहा हूं कि एक्स फेलियर होता है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर।
अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या बन जाता है, ये x जाके इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा और ये नीचे आ जाएगा। तो 1,98,000 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1,46,000, सॉरी 41 crore 46 lakh इंटू 2, बराबर। तो x विल बी इक्वल टू 146 lakh इंटू 2 डिवाइडेड बाय 198,000। सो x इज, कितने फेलियर होंगे कैलकुलेटर में कर लेते हैं, ये इंटू 2 डिवाइडेड बाय 198,000 इज 147.477। सो होता है 147.47 फेलियर्स पर ईयर। 10,000 ट्यूब में से 147 ट्यूब्स फेल होके वापस आएंगे। और क्या पूछा है चेक करते हैं। ये था क्वेश्चन, एक पार्ट था उस क्वेश्चन का। और क्या पूछा है, देन इन 1 year हाउ मेनी ट्यूब्स आर एक्सपेक्टेड टू फेल, 147.47 ट्यूब्स आर एक्सपेक्टेड टू फेल, खत्म। एंड द मीन टाइम बिटवीन फेलियर, नॉट मीन टाइम, मीन टाइम बिटवीन फेलियर थोड़ी देर पहले किया, 2 फेलियर के बीच में कितना टाइम मिलेगा। अरे अभी जस्ट किया ना, क्या किया, अभी जस्ट बताया कि 19800 आवर्स में 2 फेलियर होता है, तो एक फेलियर कितने टाइम में होगा, इफ 198,000 आवर्स में 2 फेलियर होता है, तो 1 फेलियर होगा 198,000 डिवाइड बाय 2 आवर्स में, विच इज 198 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 99 इफ आई एम करेक्ट, बराबर ना, 9 2 9 18 2 9 18 बराबर 99,000 आवर्स पर फेलियर। तो एवरी 99,000 आवर्स एक फेलियर होगा। That's it. That is all that is there in the question. I'm going to repeat the entire question once again. I want you to pay attention. बोला क्या है, आप टीवी ट्यूब टेस्टिंग करते हो और ये क्वेश्चन पूछा जाता है इन द एग्जैक्ट सेम फ्रेम, कुछ नहीं बदलता, बस नंबरिंग बदल जाते हैं, कंपनी बदल जाती है, प्रोडक्ट बदल जाता है, सब सेम, क्वेश्चन पूछा हुआ सेम, डेटा दिया हुआ सेम। बोला क्या है, एक कंपनी हो आप, टीवी ट्यूब्स टेस्ट करते हो और उन्होंने बोला है कि ये टीवी ट्यूब की टेस्टिंग 2000 घंटे के लिए होती है और उस 2000 घंटे की टेस्टिंग में 100 में से दो ट्यूब फेल हो गए, ठीक है। तो अगर 2000 ट्यूब टेस्ट होती हैं, 2000 घंटे के लिए ट्यूब टेस्ट होती हैं 100 ट्यूब्स, तो टोटल टेस्टिंग टाइम होता है 2 लाख आज, ट्यूब आज, जो गलत है। क्यों गलत है, अरे क्योंकि 100 में से सिर्फ 98 चली, 2 फेल हुई ना, तो जो 98 चली वो अपन अज्यूम करेंगे पूरा 2000 घंटा चली, पर जो 2 फेल हुई वो हम अज्यूम करेंगे सिर्फ और सिर्फ 1000 घंटा ही चली। तो टोटल टाइम 2 लाख नहीं होता है, 1,98,000 आवर्स होता है। 1,98,000 आवर्स में 2 फेलियर होते हैं, बराबर। तो एक फेलियर मतलब मीन टाइम बिटवीन फेलियर हो जाता है 99,000 आवर्स। अब मेरे को पता है कितने घंटे में कितने फेलियर होते हैं, तो आप बताओ कितने घंटे आपका टीवी चलता है, मैं बताता हूं कितने फेलियर होते हैं। तो आपने बोला आपका टीवी रोज 4 घंटा चलता है, ऐसे 10,000 टीवी बेचे आपने, फॉर 365 डेज में कितने फेल हो सकते हैं। 4 आवर्स इंटू 10,000 इंटू 365 इज 1,46,000 लाख आवर्स। तो अगर 1,98,000 आवर्स में 2 फेलियर होते हैं तो 1,46,000 लाख आवर्स में x फेलियर्स होंगे। सो द नंबर ऑफ फेलियर्स इज गोइंग टू बी 147.47। मैं अनजूम कर रहा हूं और मैं आपको रख रहा हूं, तो एक बार पॉज करके जूम करके अगर देख रहे हो वीडियो तो 720p पे देखो और फिर पॉज कर दो, लिख लो ये इतना, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन एंड दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, दैट इज इट। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन दैट इज देयर इन मेंटेनेंस मैनेजमेंट। ये छोड़ के और कुछ भी मत करना और कहीं हाथ मत लगाना, कुछ मत करना। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, कुछ नहीं पूछते, बस यही पूछते हैं, फालतू में टाइम वेस्ट मत करो। This is the last question. I'm obviously going to discuss question papers after this. So this ends up
your operations management completely. So let's come to one last bit, and that is discussing question papers. So what we are doing is maintenance management, June. If we do a little, yeah. So June 17, December 17, June 18, December 18, June 19, December 19. Correct? What are we doing? Maintenance management. Let's come to the first question paper, which is the June 17 question paper. Yes. So descriptive में चले जाओ directly. Let's come from 2. तो 2A 2B theory है, 2A 3A theory है, 3B is productivity का question नहीं, time and motion का question है. 4A भी नहीं, वो simulation का question है 4A. 4B productivity का, 5A नहीं, 5B. अब कान खोल के और ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ. Product A has a mean time between failure of 35 hours and mean time to repair of 6 hours. Product B has a mean time between failure of 45 hours and mean time to repair of 3 hours. Which product has higher reliability? Obviously B, 45 hours है, higher reliability. Which product has greater maintainability? A. क्यों? क्योंकि B, क्योंकि कम टाइम में रिपेयर हो जाता है 3 घंटे में, तो अवेलेबल क्या ज़्यादा होगा? B ज़्यादा अवेलेबल होगा. करना है तो कर सकते हो, विच इज 35 डिवाइडेड बाई 35 प्लस 30 प्लस 6 एंड 45 डिवाइडेड बाई 45 प्लस 3 इंटू 100 इंटू 100. तो अब पढ़ो ज़रा ठीक से. 3 प्लस 3 प्लस 4 10 मार्क के लिए पूछा ये. प्लीज डू नॉट प्लीज स्टडी दिस वेल एंड डू दीज क्वेश्चंस इन फाइव. सो आई एम राइटिंग दिस एज MTBF एंड MTTR और दोनों का टाइम है, दोनों 10 मार्क के लिए पूछा. दैट इज द जून 17. लेट्स कंटिन्यू. दिसंबर 17 का क्वेश्चन पेपर निकालो आप. मैंने एक ही PDF में मर्ज किया तो मेरा फटाफट एक के बाद एक आ जाएगा. आगे तो 2A 2B डिस्क्रिप्टिव है, 3A नहीं है, 3B भी नहीं है, लेंथ ऑफ क्यू वगैरह है. 4A नहीं है, 4B भी नहीं है, 5A. A very good question. A public transport company is experiencing the following number of breakdowns for months over the last 2 years of its new fleet of vehicles. Each breakdown costs 2,500 and for a cost of 1,700 per month, preventive maintenance can be carried out to limit the breakdown to an average of 1 per month. What policy is suitable? 10 मार्क के लिए पूछा है. आई कांट इवन स्ट्रेस ऑन द 10 मार्क के लिए पूछा है. कुछ नहीं करना है आपको. नंबर ऑफ ब्रेकडाउन दिया है और मंथ्स दिया है. मंथ को प्रोबेबिलिटी में चेंज कर दो, मल्टीप्लाई करके एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालो, उस एक्सपेक्टेड वैल्यू को 2500 से मल्टीप्लाई कर दो. वो जो कॉस्ट आती है वो बाजू में रखो, फिर 2500 प्लस 1700 को ऐड करो. इन दोनों में जो सस्ता है इज अ बेटर ऑप्शन. प्लीज 10 मार्क. Such a stupid question. So 10 marks. और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 10 मार्क्स के आगे EX लिख रहा हूँ, द प्रोबेबिलिटी वाला. दैट इज क्वेश्चन 5. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर विच इज जून 18. दिसंबर 17, जून 18. जून 18 2A 2B 3A 3B 4A 4B नहीं, ये लर्निंग कर्व का है. 5 नहीं, वो सॉरी इसका है क्यूइंग थ्योरी का. 5A नहीं, 5B. सेम क्वेश्चन, सेम. A cab operation company is experiencing the following number of breakdowns for months over the past 2 years of its fleet of cabs. Each breakdown costs 2,500 and the cost of 1,600 preventive maintenance with a limit of 1. अब इधर देखो 2 मार्क कम के लिए पूछ लिया, पता नहीं क्यों.
2 मार्क कम के लिए पूछा, 8 मार्क के लिए, बट स्टिल सेम क्वेश्चन है। PX 8 मार्क के लिए इस जून 18, दिसंबर 18, और 2A 2B 3A 3B 4A ट्रांसपोर्टेशन है, 4B नहीं, सिमुलेशन है, 5A नहीं, 5B। 5B एक क्वेश्चन है जो बाकी है वो मैं कर देता हूँ। 5B सॉरी किया अपन ने, 5B जस्ट किया अपन ने, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। कितने मार्क के लिए पूछा है? 10 मार्क के लिए। The installation charges is 3,800 of the machine for a scrap value of 1,800 because the firm has a monopoly on this type of work. The maintenance cost in various years is given in the following table. So year 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and maintenance cost 250, 720 and so on. The firm wants to determine how many years should the machine be replaced on economic considerations, assuming that the machine replacement can be done only once a year. तो वही करना है अपन को। क्या करना है? आपको रनिंग कॉस्ट लिखनी है, क्यूमुलेट करनी है, आपको सैल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू लिखना है, ऐड करना है, आज तक कितना पैसा गया ये निकालना है, उसका एवरेज निकालना है। ये एवरेज उतरते जाएगा, रुकेगा और बढ़ने लगेगा। जहां पे रुक के बढ़ने लगा इज द वेयर यू आर गोइंग टू टेल देम कि बाबा बस हो गया, अब यहाँ से आप चेंज करना चालू कर दो, मतलब बेच के नया खरीद लो। दैट इज क्वेश्चन 5B है शायद, दिसंबर 18, 10 मार्क के लिए पूछा है। क्या टाइप का क्वेश्चन है लिखते हैं, ये रिप्लेसमेंट मैनेजमेंट। यू आर जून 19, लेट्स कम टू, चलिए ये दिसंबर 18, लेट्स कम टू जून 19। जून 19 2A 2B 3A 3B 4A नहीं 4B is queuing theory, 5 is sequencing, 5B. An electronic device components manufacturing company carries out the A components testing for 2,500 hours. A sample of 100 A components was put through this quality test during which 2 components failed. If the average usage of the electronic device by the customer is 5 hours a day and if 1,200 such devices were sold, then in 1 year how many A components were expected to fail and what is the mean time between failure? Same question, कुछ नहीं, बस वहाँ पे 2000 आवर्स टेस्टिंग कर रहे थे अपन, यहाँ पे 2500 आवर्स टेस्टिंग कर रहे हैं। वहाँ पे 100 का सैंपल था, यहाँ पे भी 100 का सैंपल है। वहाँ पे आप 4 घंटा था पर डे, ये 5 घंटा है पर डे। आपने वहाँ पे 10,000 डिवाइसेस बेची थी, यहाँ पे 12,000 डिवाइसेस बेची है और इन ईयर पूछा, क्वेश्चन सेम। तो अगर आप चाहते हैं तो सो व्हाट आई वुड प्रेफर इज दैट यू क्रिएट अ सोल्यूशन फॉर दिस सो दैट यू हैव अ सोल्यूशन रेडी। दिस इज गोइंग टू बी दिसंबर 19 और मैं टीवी लिख रहा हूँ ताकि फिर ये समझ जाए। कितने मार्क के लिए पूछा है? 6 मार्क के लिए, विच इज टीवी वाला क्वेश्चन, करेक्ट। ये हुआ दिसंबर जून 19। अब एक लास्ट क्वेश्चन पेपर बचा विच इज दिसंबर 19। टू ए 2B 3A 3B 4A 4B 5A प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, नेटवर्क ड्रॉ करना है कुछ नहीं। 5B RST company has kept a record of breakdown of its machines for 300 working days in a year. Number of breakdowns and frequency in days. तो ये breakdown per day मिलेगा आपको जो चाहिए। The company estimates that each breakdown costs 600 and considering adopting a preventive maintenance program which would cost 250 per day and would limit the number of breakdowns to an average of 1 per day. What is the expected annual saving for preventive maintenance program? सेम क्वेश्चन 10 मार्क के लिए पूछा है।
कुछ नहीं करना है, फ्रीक्वेंसी को प्रोबेबिलिटी में चेंज करना है। फ्रीक्वेंसी को प्रोबेबिलिटी में चेंज करने के बाद आप एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालोगे। एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के बाद आप उसको 600 से मल्टीप्लाई करोगे, उस कॉस्ट को बाजू में रखोगे, फिर आप बोलोगे कि 250 इज़ द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लस 600, तो ये 850 होता है। उस 850 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, किससे? यू विल मल्टीप्लाई दैट 850 विद, सॉरी, उसका आप डिफरेंस निकालोगे, क्योंकि आपको सेविंग्स पूछा है, तो डिफरेंस निकालोगे, तो जो डिफरेंस आता है उस डिफरेंस को 300 से मल्टीप्लाई कर दोगे एंड यू विल गेट योर एनुअल मेंटेनेंस। व्हाट आई विल ट्राई टू डू इज आई विल ट्राई टू गिव यू अ रनिंग सोल्यूशन फॉर ऑल दीज क्वेश्चंस। आई थिंक वही बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। दैट इज 5B। तो ये हो जाता है कितने मार्क के लिए पूछा है? 10 मार्क, 10 मार्क्स, एंड दिस इज PX वाला क्वेश्चन। So let me now bring something to you, my friends. Every year ये क्वेश्चन पूछे ही पूछे, तो हर साल इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, तो मेक श्योर कि आप प्लीज़ पढ़ के जाएं। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। So with this, the paper discussion is also completed. Apart from this, what else do I want to discuss? Well, frankly, nothing for now. ये पहले ख़त्म कर लो. What we'll try to do is we'll try to take a Zoom call after this, and once we take a Zoom call, I will discuss with you. I will talk to you all. अभी और कुछ है जो आप चाहते हो कि अपन करें, या फिर what else do I want you to do? एक बार वो कर लेंगे तो फिर we can be sure कि this is done and done. So thank you very much, and please keep studying, and you have my number. You can keep the doubts coming. Thank you.